और ये इतनी अच्छी स्कॉलरशिप करे थे कि जब ये इंग्लिश बोलते थे तो अंग्रेज भी सोचते थे कि क्या बोल रहे हैं। ऐसे नहीं बोलते थे कि गांव में बोलते थे हाउ, ऐसे नहीं बोलते थे, वो इतनी परफेक्ट बोलते थे कि अंग्रेज भी समझ नहीं पाते थे अच्छे से। और जब एक दिन उनके गुरु ने कहा कि तुम श्रीमद् भगवत गीता को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करो, अब उन्होंने स्टार्ट किया लिखना, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, ऐसे 700 के 700 श्लोक लिख दिए पूरे तात्पर्य के साथ। तो ऐसे लिख दिया है। वैसे तो गीता इतने में भी आती है, पर प्रभुपाद जी की गीता इतनी बड़ी इसीलिए होती है क्योंकि आज के समय में हम लोग क्या हो गए, मंद सुमंद मते हो, मंद भाग्या उपाद्रता। हम बड़े मंद हो गए हैं, हमें कोई चीज समझ में नहीं आती है, याद नहीं आती है, और कुछ पढ़ते हैं समझ में नहीं आता है। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है कि जिससे हम सभी को समझ में आए। और जब ऐसे पूरा लिख लिया, 700 श्लोक हो गए, अब देने जाना था। एक दिन फार्मेसी से लौट कर आ रहे थे, घर पे पहुंचे, देखा कि उनके जितने भी लिखे हुए कागज थे सब गायब है। कहाँ है? उन्होंने पूरा ढूंढा, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, पूरा ढूंढा। फिर अंत में अपनी पत्नी से पूछा कि मैंने यहाँ पे भगवत गीता के ऊपर किताब लिखी थी, कहाँ गई वो भगवत गीता लिखी थी, मेरे गुरु महाराज ने मुझे बोला था। तो उनकी पत्नी कहती है कि मैंने तो वो रद्दी समझ के कबाड़े वाले को बेच दी, और उससे जो पैसे मिले उसकी चाय खरीद लाई। अब सोचिए, चाय खरीद लाई। अब उसी समय श्रील प्रभुपाद जी को इतना क्रोध आया, श्रील प्रभुपाद जी ने बोला टी और मी, चाय या फिर मैं। तो उनकी पत्नी ने बोला टी, मुझे आप नहीं चाहिए, चाय चाहिए। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने उसी समय अपना घर छोड़ा और घर छोड़कर चले गए अपने गुरु से। पहले तो वृंदावन गए, फिर गुरु से संन्यास लिया, और फिर 70 वर्ष की आयु में 77 वर्ष की आयु तक, 7 वर्ष की आयु तक 2 बार हार्ट अटैक आए, पर फिर भी 14 बार विश्व की परिक्रमा करके 150 कंट्रीज में, उस समय तो केवल 5.5 करोड़ भगवान की ये भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, और आज के समय में 55.5 करोड़ भगवत गीता श्रील प्रभुपाद जी ने डिस्ट्रीब्यूट करा दी। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। तो जैसे ही हम ये हरि नाम की जो चाय है इसको ग्रहण करेंगे, कथा का जो आनंद है इसको ग्रहण कर लेंगे, तो और कोई रस लगने की और कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार आप रसमलाई खा लो, उसके बाद आपसे कोई कहे जलेबी खाओगे, गुड़ खाओगे, जलेबी तो ठीक है, ठीक ही है, गुड़ खाओगे तो आप क्या गुड़ खाओगे? नहीं खाओगे, क्योंकि आपको एक बार रसमलाई का टेस्ट लग गया है। उसी प्रकार एक बार भागवत का ये अमृत लग जाएगा मुख में, तो फिर ये जो संसार के सुख हैं ये फीके पड़ जाएंगे। इसीलिए भगवान की भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान यहाँ दुर्लभम मानुषम जन्मा तदेप्य ध्रुवम अर्थदम। कौमारम बाल्यकाल्यावस्था से कौमारम आचरित प्राज्ञो, आचरण करना है, धर्मान भागवतान यहाँ, क्या धर्म है हमारा? दुर्लभम मानुषम जन्मा, ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, दुर्लभम मानुषम जन्मा तदेप्या ध्रुवम अर्थदम, ये हमारा धर्म है। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि सारे शास्त्र कह रहे हैं। रामचरितमानस में भी बहुत सुंदर चौपाई आई है, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, 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 बड़े भाग्य
नशपन बाबा सुर दुर्लभ सरो कीर्तन गावा सुर दुर्लभ सरो कीर्तन गावा सुर दुर्लभ सरो कीर्तन गावा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे सुंदर कहा गया है कि बड़े भाग्य मनुष्य तनु पावा, बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है। सुर देवताओं के लिए दुर्लभ, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, हमारे सारे ग्रंथ गा रहे हैं यही कि ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। और मनुष्य शरीर पाने के बाद भी मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्णा भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। मनुष्य जन्म मिला है फिर भी भगवान का भजन नहीं किया, राधा कृष्ण का भजन नहीं किया तो जान मूझकर विष खाने के बराबर है। इसीलिए ऐसा हमें नहीं करना है, इसका उपयोग करना है। और हम सभी के कल्याण के लिए श्री शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने ये महत्वपूर्ण 6 प्रश्न पूछे हैं कि क्या श्रेष्ठ है, तो क्या श्रेष्ठ है? कृष्ण भक्ति परम श्रेष्ठ है। दूसरा प्रश्न करते हैं, शास्त्र सारः कह, शास्त्रों का सार क्या है? तब कहते हैं कि शास्त्र सारश्च सेवहि, कहते हैं कि शास्त्रों का सार क्या है? सेवही, सेवही अर्थात साधुओं की सेवा करना और ग्रंथों का सेवन करना। सेवा और सेवन दोनों इसी में आ रहे हैं। कैसे? कि हमें साधुओं की सेवा भी करनी है और भागवतम का सेवन भी करना है। साधुओं की सेवा कैसे करनी है? साधुओं की सेवा उनकी बात मान के, उनको प्रसन्न करके, किसी भी प्रकार से उनको प्रसन्न करना है, क्योंकि साधु सेवा धर्म हमारा,
साधु सेवा धर्म हमारा साधु सेवा धर्म हमारा सेवा धर्म हमारा प्यारे न दुनिया सारी से प्यारे न दुनिया सारी से कोई बुरा कहे कोई भला कहे भला कहे कोई बुरा कहे ठाकुर हमरे रमन बिहारी हमरे रमन बिहारी ठाकुर हमरे रमन बिहारी हमरे रमन बिहारी साधु सेवा धर्म हमारा तो साधु सेवा ही करना हमारा धर्म है। और क्या बताते हैं कि सेवन करना, भगवान की कथाओं का सेवन करना। क्यों सेवन करना है भगवान की कथाओं का? क्योंकि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यादम शृणुयात् हरिश्चेत्तं समाश्रयेत्। कहा गया है कि हमें भगवान की भागवत कथा का सदा सेव्या हमेशा सेवन करना है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, ये भगवान की कथा, क्योंकि इसको श्रवण करने से, इसका सेवन करने से, इसको पढ़ने से हमारे हृदय में बने जितने भी पाप हैं सब नष्ट हो जाते हैं और भगवान हरि हमारे हृदय में निवास कर लेते हैं। और कहा गया है शिक्षाष्टकम के प्रथम श्लोक में कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। पहले हमारे चित्त का मार्जन होना चाहिए, तब जाकर हमारे हृदय में भगवान विराजमान होंगे। अब चित्त का मार्जन कैसे होगा? उस जो द्वारा झाड़ने वाली झाड़ू से नहीं होगा। झाड़ू होती है ना, झाड़ू सबके घर में होगी, तो उस झाड़ू से हमारा हृदय साफ होने वाला नहीं है। इसको तो कृष्ण रूपी टॉवल से, टॉवल क्या बोलेंगे, तौलिया से, कपड़े से जब हम इसको साफ करेंगे तब जाकर ये साफ होगा। क्योंकि ये बड़ा मेला है, इतना मेला है कि हम इसको समझ नहीं सकते हैं, खुद को नहीं समझ सकते। क्योंकि महाराज एक पति पत्नी थे, 17 साल से उनका विवाह हुआ था और 17 साल से विवाह होने के बाद भी एक दिन पति पत्नी दोनों एक दूसरे से रूठ गए। अब बेचारा पति भी क्या करे, उसकी अड़ी हुई है, प्रसाद पाना है, जाता है। अरे सुनो ना, सुनो, मैं 17 साल से तुम्हारे साथ हूँ किंतु मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। तो पत्नी बहुत सुंदर उत्तर देती है, अरे लाला तू क्या समझेगा, जिसने बनाया वो भी नहीं समझ पाया। तो ऐसे ऐसे हमें बचकर रहना है। तो जब तक हमारे चित्त का मार्जन नहीं होगा तब तक भगवान हृदय में निवास नहीं करेंगे। फिर तीसरा प्रश्न करते हैं, स्वावतार प्रयोजनम। अवतार का प्रयोजन क्या है? भगवान अवतार लेते हैं तो क्यों लेते हैं, क्यों लेते हैं? तो कहते हैं सतो रक्षा।
भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए रहते हैं। क्या ये सही है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की ग्लानि होती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भारत अर्थात हे भरत के वंशज, अर्जुन को बोल रहे हैं। तो क्या करता हूँ? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब तब मैं इस धराधाम पर प्रकट होता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के 4थे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में लिखा है। 8वें में क्या कह रहे हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा के लिए, जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, नारद मुनि और आदि भगवान के जितने भी सेवक हैं, साधु हैं, संत हैं, वैष्णव हैं, उनको बचाने के लिए मैं इस धराधाम पर बार बार आता हूँ। क्या ये सही है? ये तो है ही। उसके साथ साथ ये मेन उद्देश्य नहीं है, मेन कारण जो है ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान चाहे तो ये रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याकशिपु, हिरण्याक्ष जैसे राक्षसों को मारने के लिए तो एक मच्छर भेज दें। क्या भेज दें? एक मच्छर भेज दें तो वो मर जाए। एक कोविड भेज दे, कोरोना वायरस भेज दे तो चला जाए वो। और चलो बाई चांस भक्तों को लग भी गई, लग तो नहीं सकती क्योंकि भगवान ने भेजी है, और बाई चांस किसी कारण से भक्तों को भी कोरोना लग गया तो भगवान वैक्सीन भी भेज देते। पर भगवान इसलिए इस धराधाम पर नहीं आते। इसीलिए ठीक है, ये तो कारण है एक, किंतु असली कारण यह है कि भगवान अपने भक्तों के संग लीला करने आते हैं, और ऐसी लीला करने आते हैं कि जा वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। जा वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। जा मेरी शिवपुरी जय मां कटे जा राधे राधे
भगवान किस लिए आते हैं? लीला करने के लिए आते हैं। और ऐसी लीला करने के लिए आते हैं कि मुह्यन्ति यत्सूरया, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े ब्रह्मा, नारद आदि देवता भी इसको समझ नहीं पाते। कैसे नहीं समझ पाते? जैसे उदाहरण दिया गया है कि तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, जिस प्रकार अग्नि में जल और जल में स्थल। अब इसके दो प्रकार होते हैं। कैसा? जैसा एक हिरण होता है, हिरण पानी की एक सर्च में जाता है, पानी को ढूंढने जाता है, तब उसको लगता है बालू जब चमकती है, या तो हमारा जैसे आज भी रोड चमकता है तो हमें लगता है आगे पानी है, किंतु जब जाते हैं तो वो सूर्य की रोशनी होती है। अग्नि में जल, अग्नि जब वो सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है तो ऐसा लगता है जल आ रहा है। ऐसे ही बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े मुनि भी इसको समझ नहीं पाते हैं। बड़ी विचित्र लीला है, क्योंकि रामचरित्र अति पवित्र और कृष्ण चरित्र अति विचित्र। इतना विचित्र है, इतना विचित्र है कि जब हुए थे ना तभी टेढ़ी टांग से ही हुए थे, तब से टेढ़े हैं तो सीधे हुए ही नहीं है। तो यहाँ पर बोलते हैं स्वावतार प्रयोजन किम कर्मा, हमें क्या कर्म करना चाहिए? बोलते हैं कि कर्मः सद्दिल अक्षरम, कर्म ऐसा करना चाहिए कि हमारे जाने के बाद भी कोई हमारी बुराई ना करे। क्योंकि आज के समय में महाराज चले जाते हैं, चलो थोड़ा जाते हैं उनकी अर्थी में जाते हैं, गए उनको जलाने, अब वहाँ तो बड़े रोते हैं, पर कोने में बोलते हैं चला गया अच्छा रहा, बहुत टेंशन लेता था। और वहीं अगर वो थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, किराया लेकर जाए, कर्ज लेकर जाए, तो कहते हैं हमारा कर्ज लेके चला गया। तो ये दुनिया है, यहाँ पे कैसे लक्षण करने हैं बताते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतम आदि निगच्छति कौन्तेया प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। बोलते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए बड़ा धीर हो जो। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, और बड़ा ही धर्मात्मा हो। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतम आदि निगच्छति कौन्ते प्रतिजा